तो नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और आज हम लोग केतु के बारे में बात करने वाले हैं। तो केतु एज ए प्लैनेट आपको सोलर सिस्टम में नज़र नहीं आएगा, और इस केतु को डिटेल में समझने के लिए आपको समुद्र मंथन के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि केतु का जन्म समुद्र मंथन के बाद ही हुआ था। इसलिए हम लोग समुद्र मंथन के बारे में थोड़ा जानते हैं और जानेंगे कि कैसे राहु और केतु का जन्म हुआ। तो दोस्तों, समुद्र मंथन के बाद जब उसमें से अमृत निकला तो उसे देवताओं और असुरों में बांटने की बात हुई, पर कोई भी ज़्यादा अमृत ना पी ले, इसलिए वहाँ पे भगवान विष्णु मोहिनी अवतार लेके प्रकट हुए और अमृत को अपने हाथों में लेकर देवताओं और असुरों में बांटने की बात कही। पर शुरुआत उन्होंने देवताओं से की और उन्होंने पहले देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। पर एक असुर जिसका नाम स्वरभानु था, वो चुपके से देवताओं का भेष लेकर के अमृत पी लेता है। तब उस स्वरभानु राक्षस को सूर्यदेव और चंद्रदेव पहचान लेते हैं और मोहिनी अवतार में भगवान विष्णु स्वरभानु का गला सुदर्शन चक्र से काट देते हैं। चूंकि स्वरभानु अमृत पी लेता है, इसलिए वो मरता नहीं है, और स्वरभानु का सर को ही राहु कहा जाता है और उसके धड़ को ही केतु कहा जाता है। चूंकि अमृत निकालने में स्वरभानु ने भी मदद की थी और अमृत पर उसका भी अधिकार होता था, तो ये लोग शिव जी के पास गए और शिव जी ने राहु और केतु को नक्षत्रों में जगह दे दी, जिससे ये हमारी कुंडली में पाए जाते हैं, जिससे वो सूर्य और चंद्रमा से बदला ले सके। और जिस भी व्यक्ति के कुंडली में सूर्य और राहु एक साथ बैठे होते हैं, उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी में कई सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। साथ ही व्यक्ति के पिता को भी जिंदगी में कई सारी समस्या आती है। तो वहीं किसी के कुंडली में मून और केतु साथ में बैठ जाए तो व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम होते हैं, और व्यक्ति की माता को भी कई सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है, और हो सकता है कि व्यक्ति की माता का किसी न किसी प्रकार का सर्जरी भी हो जाए। इसके अलावा केतु जो है वो डिटैचमेंट का प्लैनेट है, और ये जिस भी हाउस में बैठेगा उस हाउस की चीज़ों से आपको डिटैच कर देगा। जैसे अगर केतु सेकंड हाउस में बैठेगा तो आपको पैसे और फैमिली से डिटैच कर देगा। केतु अगर सेवंथ हाउस में बैठेगा तो आपको अपनी पत्नी से डिटैच कर देगा। और दोस्तों, आज इस वीडियो हम लोग केतु के बारे में ही जानने वाले हैं। केतु आपके कुंडली के किस हाउस में बैठ के आपकी ज़िंदगी में क्या प्रभाव डालता है, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को और भी डिटेल में समझने के लिए आपके पास अपनी कुंडली ज़रूर होनी चाहिए। आप किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से अपनी कुंडली बना सकते हैं। बस उसमें अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस डाल के आपकी कुंडली बन जाएगी। या फिर मेरे इस वीडियो को देख करके आप अपनी 50 पेजों की कुंडली फ्री में कैसे डाउनलोड करें जान सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको अपनी लगन चार्ट ओपन कर लेनी है, जिसमें 12 हाउसेस दिखेंगे और इसमें 9 प्लैनेट इधर उधर कहीं पे बैठे होंगे। और इस लगन चार्ट में फर्स्ट हाउस इसे कहा जाता है। ये फर्स्ट हाउस आपका, मेरा और सभी का सेम होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। और इसके नीचे जो नंबर लिखा है ये राशियों का नंबर है, ये चेंज होते रहते हैं, इसलिए इससे कंफ्यूज नहीं करना है। इसके बाद हम एंटी क्लॉकवाइज बढ़ते हैं तो आता है सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, ऐसे करते करते 12th हाउस, और ये सारे हाउसेस फिक्स होते हैं। और अगर मैं कहूँ कि आपका केतु 5th हाउस में बैठा है तो आपका, मेरा और सबका केतु 5th हाउस में यहीं बैठा होगा। अगर मैं कहूँ कि केतु आपका 3rd हाउस में बैठा है तो आपका, मेरा और सभी का केतु 3rd हाउस में यहीं बैठा होगा। तो दोस्तों, हम एक एक करके केतु को हर हाउस में बैठा के उसके प्रभाव के बारे में जानेंगे। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हाउस से। तो फर्स्ट हाउस में अगर केतु बैठता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा भ्रमित और जिज्ञासु होता है। ये अक्सर आपसे कई सारे क्वेश्चन करेगा कि कहाँ गए थे, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ऐसे करके इनके मन में हमेशा कुछ न कुछ प्रश्न चलते रहते हैं। इसके अलावा इन लोगों के पैर और रीढ़ की हड्डियों में अक्सर दर्द रहता है, या फिर किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई समस्या होती है। साथ ही फर्स्ट हाउस मन का होता है और केतु डिटैचमेंट का प्लैनेट है, तो अक्सर व्यक्ति को मोक्ष की तरफ ले जाता है और ये आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन राहु जब 7th हाउस में बैठता है तो इन लोगों को अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा अटैच कर देता है। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड हाउस की तरफ। और सेकंड हाउस में केतु जब आपका बैठता है तो व्यक्ति को अपने पैसे और परिवार से अलग कर देता है। साथ ही यदि ये व्यक्ति अगर पैसे और परिवार के पीछे भागता है तो वो उससे और दूर चला जाता है, और अगर वो उससे डिटैच हो जाए, यानी पैसे से डिटैच हो जाए और परिवार से डिटैच हो जाए, तो धीरे धीरे वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाता है। साथ ही व्यक्ति जितना ज़्यादा ट्रैवल करता है उन लोगों के पास उतनी ही ज़्यादा संपत्ति आती है, और व्यक्ति के पास किसी न किसी प्रकार की फॉरेन करेंसी होती ही है, क्योंकि इन लोगों को फॉरेन करेंसी कलेक्ट करने का शौक होता है। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अपने 3rd हाउस की तरफ। और जब केतु 3rd हाउस में बैठता है तो व्यक्ति के भाई की ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, और उनके ज़िंदगी में किसी न किसी प्रकार की समस्या हमेशा बनी रहती है। साथ ही व्यक्ति खुद अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आलसी हो जाता है, और व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में जो भी काम है उसमें बुद्धि लगा के वो करना चाहता है। इसके अलावा व्यक्ति के ऊपर किसी न किसी प्रकार का कोर्ट केस हो सकता है, या फिर व्यक्ति विदेश जा सकता है। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अपने 4th हाउस की तरफ। और जब केतु आपके 4th हाउस में बैठता है तो ये आपके माता की ज़िंदगी में कई सारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता है, और कभी कभी वो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको पता भी नहीं चलते हैं।
साथ ही ये आपको अपनी माँ और परिवार से भी दूर कर देता है। आप अक्सर देखे होंगे कि आप अपने माँ और परिवार से अक्सर दूर रहते होंगे, पर ये लोग अपने पिता और गुरु के लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने 5th हाउस की तरफ, और जब केतु आपके 5th हाउस में बैठता है तो ये आपको अपने बच्चों से डिटैच कर देता है। आप देखेंगे कि आप अपने बच्चों से ज़्यादा मोह माया में नहीं रहते हैं। इसके अलावा ये आपके एजुकेशन में भी प्रॉब्लम लाता है और आपको क्लास ड्रॉप भी करवा सकता है या आपके स्कूल चेंज भी करवा सकता है। साथ ही केतु यहाँ पर बैठ के आपको पेट की समस्या भी देता है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने 6th हाउस की तरफ, और जब केतु आपके 6th हाउस में बैठता है तो व्यक्ति को बहुत अच्छा एडवाइजर यानी सलाहकार बनाता है। साथ ही 6th हाउस बीमारियों का भी घर है, और जब केतु यहाँ पे बैठता है तो आपको किसी न किसी ऐसी बीमारी दे देगा जिसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल होगा। इसके अलावा केतु यहाँ पर बैठ के आपको कई सारे लोगों के साथ बिना बात की दुश्मनी भी करवा देता है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने 7th हाउस की तरफ, और जब केतु आपके 7th हाउस में बैठता है तो ये आपको अपने पार्टनर यानी स्पाउस से डिटैच कर देता है, यानी अपने हस्बैंड या फिर वाइफ से आप डिटैच हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी प्रकार के बिजनेस कर रहे हैं और किसी बिजनेस पार्टनरशिप में है तो आपका बिजनेस पार्टनरशिप भी टूट सकता है और आपको अपना पार्टनर धोखा दे सकता है। साथ ही इन लोगों को एक सलाह ये दी जाती है कि इन लोगों को कभी भी अपनी लाइफ में फॉल्स प्रॉमिस नहीं करना चाहिए। अगर ये बहुत ज़्यादा फॉल्स प्रॉमिस लोगों को करते हैं तो ये इनकी ज़िंदगी में ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने 8th हाउस की तरफ, और जब केतु आपके 8th हाउस में बैठता है तो व्यक्ति का मन काला जादू, एस्ट्रोलॉजी जैसी चीज़ों में अट्रैक्ट करता है और व्यक्ति अपने ज़िंदगी की जो प्रॉब्लम्स है उसका सलूशन इन चीज़ों में खोजता है। साथ ही इन लोगों को किसी भी टॉपिक पर रिसर्च करने की अच्छी कैपेबिलिटी होती है और ये लोग एक अच्छा रिसर्चर भी बन सकते हैं। इसके अलावा ये लोग आगे चलकर लाइफ में ध्यान और अध्यात्म की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने 9th हाउस की तरफ, और जब केतु आपके 9th हाउस में बैठता है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक और ज्ञानी किस्म का होता है, और जब इन्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान और आध्यात्मिक का डीप नॉलेज हो जाता है तब ये पारंपरिक रीति रिवाजों को चैलेंज भी करते हैं और उन पे कई सारे सवाल भी खड़े करते हैं। ये जाति क्यों है, ये धर्म क्यों है, ये भगवान ऐसे क्यों है। तो ये बहुत ज़्यादा सवाल भी करते हैं अपने पारंपरिक रीति रिवाजों को लेकर के भी। साथ ही व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में कभी भी एक अच्छा गुरु नहीं मिल पाता है और व्यक्ति को अक्सर अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा समय घर से बाहर बिताना पड़ता है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने 10th हाउस की तरफ, और जब केतु आपके 10th हाउस में बैठता है तो व्यक्ति को अपने काम धंधे में मन नहीं लगने देता है। साथ ही व्यक्ति बहुत ज़्यादा आलसी भी बन जाता है और व्यक्ति को हर समय बेड पर सोए रहने का ही मन करता है। इसलिए इन लोगों को केतु से जुड़े चीज़ों का काम करना चाहिए, जैसे एस्ट्रोलॉजी, योगा या फिर मेडिटेशन जैसे चीज़ों में इन लोगों को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल सकता है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने 11th हाउस की तरफ, और जब केतु आपके 11th हाउस में बैठता है तो व्यक्ति को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से अलग कर देता है। आप देखेंगे कि आप अपने रिश्तेदार और दोस्तों से उतना जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते हैं। इसके अलावा इन लोगों को एक सलाह ये दी जाती है कि व्यक्ति की जो भी इच्छा होती है वो उस इच्छा को अपने एक डायरी में लिख दे, और उस डायरी में लिखने के बाद उस इच्छा को भूल जाए तो वो इच्छा जो उन लोगों की पूरी हो जाती है। साथ ही ये लोग अपनी ज़िंदगी में प्रेजेंट को छोड़कर के फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और इसलिए इन लोगों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती रहती है। इन लोगों को ये भी सलाह दी जाती है कि फ्यूचर की ज़्यादा टेंशन ना लें और जो प्रेजेंट में है उन पे ही ज़्यादा फोकस करें। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने 12th हाउस की तरफ, और जब केतु 12th हाउस में बैठता है तो व्यक्ति को मोक्ष की तरफ ले जाता है। इसके अलावा व्यक्ति को विदेश जाने का बहुत ज़्यादा मन करता है, और जब व्यक्ति विदेश चला जाता है तो व्यक्ति को वहाँ पर भी मन नहीं लगता है और फिर से वापस देश में ही आना चाहता है। इसके अलावा ये लोग जिस भी किसी से पैसे उधार में लेते हैं ये उन्हें पैसा वापस कर देते हैं। ये किसी का पैसा दबाकर या फिर अपने पास नहीं रह सकते हैं। साथ ही इन लोगों को भी अक्सर 1 से 2 महीने में ट्रैवल करते रहना चाहिए, क्योंकि ये उन लोगों के लिए फायदेमंद होता है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी, और इस वीडियो में हम लोगों ने केतु के बारे में जाना और केतु के प्रभाव को हर हाउस में देखा। और अगर आप इस वीडियो से रिलेट करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कितना ज़्यादा इस वीडियो से रिलेट कर पाएँ। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए राधे राधे।